यदि किसी प्रस्थापना की स्वीकृति कुछ शर्तों सहित की गई है, यानी कि यदि किसी प्रस्थापना की जो स्वीकृति कुछ शर्तों सहित की गई है तो अब देखिए, ए संविदा अधिक विधि मान्य होती है तथा शर्तें बाध्यकारी है। बी संविदा शून्य करनी है। सी संविदा विधि मान्य है परंतु शर्तें बाध्यकारी नहीं। डी संविदा का सर्जन भी नहीं होता। देखिए आंसर बना इसका डी। यानी कि मतलब यह है, किसी भी प्रस्थापना की स्वीकृति कुछ शर्तों सहित की गई है तो संविदा का सर्जन नहीं होता है, तो आंसर बना हमारा डी। अब देखिए मतलब यह है, भारतीय संविदा अधिनियम की जो धारा है वो हमारी 7। अब 7 के अनुसार जो है प्रस्थापना का जो वचन में से परिवर्तन करने के लिए प्रतिग्रहण आत्यांतिक और अविशेषित होनी चाहिए। मतलब समझिए एक तरह से आप जो है प्रस्थापना का वचन में सम परिवर्तन करने के लिए प्रतिग्रहण आत्यांतिक और अविशेषित होना चाहिए। अतः यदि किसी प्रस्थापना की स्वीकृति कुछ शर्तों के साथ की गई हो तो इससे जवाबी प्रस्थापना कहा जा सकता है, संविदा का सर्जन नहीं माना जा सकता। तो इस प्रकार आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, कार्लिल बनाम कार्बोनिक समूह बाल कंपनी के वाद में बाजी करार की परिभाषा दी गई। ए न्यायाधीश बावेन द्वारा, न्यायाधीश हॉकिंस द्वारा, सी लॉर्ड डेनिंग द्वारा, डी लॉर्ड सेलबोर्न द्वारा। आंसर बना हमारा डी, न्यायाधीश मतलब जो है हॉकिंस, यानी आंसर बन जाता है डी। अब देखिए जो है इसके अंदर हम बात करते, देखिए आपके जो है बाजी करार, यानी बाजी करार की जो अत्यधिक स्पष्टीकरणात्मक परिभाषा जो है न्यायाधीश हॉकिंस ने दी है। और वो बात कौन सा था, वो कार्लिल बनाम कार्बोनिक समूह बाल कंपनी के प्रमुख वाद में दी। अब देखिए इस प्रकार में जो है इसका आंसर बनता है हमारा बी। यानी कि यहाँ पर एक बात और देखिए आप जो है मतलब जो है बाजी करार को पंजम करार भी या संविदा भी कहा जाता है, ठीक है, जिससे भी यानी जिसके द्वारा दो पक्षकार एक भविष्यकालीन अनिश्चित घटना के बारे में मतलब जो है विभिन्न मत रखते हुए आपस में तय करते हैं कि उस घटना के निश्चयकरण हो जाने पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से कुछ धन या कुछ अन्य वस्तु जीते। दोनों पक्षकार में से किसी का भी उस घटना के होने या न होने में केवल धन को हारने या जीतने के अतिरिक्त अन्य कोई स्वार्थ नहीं है। मतलब समझिए आप जो है और न ही कोई अत्याधिक प्रतिफल दिया जाता है। अब देखिए इसका आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, ए बै के घर उसे मिलने गया, यानी ए जो है बै के घर उससे मिलने गया, गलती से अपना झोला वहां भूल। झोले में 1 किलोग्राम मिठाई थी जिसे बै के बच्चों ने खा लिया। बै का दायित्व का निर्वहन किया। अब ए बै की आबद्धता मिठाई की कीमत ए को देने की है। बी बै की आबद्धता नहीं होगी। सी बै मिठाई की आधी कीमत देने को आबद्ध है। डी बै की कोई आबद्धता नहीं होगी क्योंकि वह ए के बच्चों को बहुत प्यार करता है। देखिए आंसर बनेगा इसमें ए, यानी बै की आबद्धता मिठाई की कीमत ए को देनी होती है। आंसर बना ए। अब देखिए मतलब जो है इसके अंतर्गत देखिए नंबर क्या है, कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कानून तथा न्याय दोनों ही या दोनों से ही यह अपेक्षा करते हैं की जाती है कि कोई विशेष व्यक्ति जिसने न तो संविधान भंग किया है और न ही अपकर्ती अपने किसी दायित्व का पालन करे। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसके घर पर कुछ वस्तुएं गलती से छोड़ दी गई है,
उनकी सुरक्षा और वापस करने के लिए दायी है, और ऐसे दायित्व साधारणतः संविधा कल्पित दायित्व कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? संविधा कल्पित दायित्व कहा जाता है। आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें कथन बताना है। अव्यय का करार शून्य है, बाजी का करार शून्य है, सी तथ्य के संबंध में पारस्परिक त्रुटि द्वारा, डी बिना प्रतिफल के संविधा शून्य। तो आंसर बनेगा इसका तथ्य के संबंध में पारस्परिक त्रुटि द्वारा। आंसर बना इसका सी। अब देखिए मतलब जो है तथ्य के जो संबंध है, इन तथ्य के संबंध में पारस्परिक त्रुटि द्वारा उत्पन्न करार शून्य नहीं होता है। और भारतीय संविधा अधिनियम की जो धारा है वो 20 के अनुसार जहां कि किसी भी करार के दोनों पक्षकार ऐसे तथ्य की बात के बारे में जो करार के लिए मर्मभूत है, भूल में हो या फिर वहां करार शून्य है। चाहे क्योंकि यहाँ भूल तथ्य की ऐसी बात की गई है जो करार के लिए मर्मभूत है। यानी आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, अमुक कीमत पर व्यय के लिए 30 दिसंबर 2006 तक एक रंग चित्र बनाने का वचन देता है। की उक्त तिथि के पूर्व ही मृत्यु हो जाती है। अब इसमें देखिए व्यय संविधा प्रवर्तित करा सकता है, व्यय के प्रतिनिधियों के विरुद्ध संविधा प्रवर्तित करा सकता है, यानी लागू करा सकता है। व्यय संविधा प्रवर्तित नहीं करा सकता है, उपरोक्त में से कोई। देखिए यहाँ पर इसमें प्रश्न में देखिए इसका आंसर बनेगा आपका व्यय संविधा प्रवर्तित नहीं करा सकता है, लागू नहीं करा सकता है। आंसर बना हमारा। अब देखिए मतलब जो है यदि संविधा का पालन किसी व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, यानी कि मतलब जो है किसी संविधा का जो पालन है किसी व्यक्ति की योग्यता या एबिलिटी पर निर्भर हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या फिर वह बीमार के कारण संविधा का पालन करने में अयोग्य हो जाए तो उस संविधा का पालन से मुक्ति मिल जाती है। यानी कि मतलब है ऐसा उस स्थिति में होता है जब संविधा का पालन वचनदाता के स्वयं करने से होता है। और रॉबिन्सन बनाम डेविडसन इसका प्रमुख या अच्छा उदाहरण है। ये हम कह सकते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में रॉबिन्सन बनाम डेविडसन को देख सकते हैं। तो आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, ए और बै एक करार करते हैं कि 500 रुपए बै को देगा, जिसके बदले में बै बाद में उसे या तो 1 क्विंटल गेहूं या तस्करी का एक पिस्तौल देगा। अब देखिए ए संपूर्ण करार शून्य है, बी संपूर्ण करार विधि मान्य है, सी संपूर्ण करार विधि विरुद्ध है, डी गेहूं देने का करार मान्य है परंतु पिस्तौल देने का करार शून्य है। आंसर बना हमारा इसका डी। यानी कि मतलब देखिए इसमें जो है गेहूं देने का जो करार है वो तो मान्य है परंतु पिस्तौल देने का जो करार वह शून्य है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, यानी 24 ऐसे करारों को शून्य घोषित करती है जिनका प्रतिफल और उद्देश्य भारतीय विधि विरुद्ध। मतलब समझे धारा 24 जो है वो ऐसे मतलब करार को शून्य करती है जिसका प्रतिफल उद्देश्य विधि विरुद्ध हो। कोई नुकसान मतलब है परंतु पूरा करार तभी शून्य होगा जब अवैध भाग को विधिपूर्ण भाग से कोई नुकसान पहुंचाए बिना अलग न किया जा सकता। यानी कि जहां उन्हें अलग अलग किया जा सकता है चाहे तो वह अवैध किसी भी प्रकार की क्यों ना हो तो पूर्ण भाग को ठुकराया जा सकता है और अच्छे भाग को बना रहने दिया जाए। मतलब समझिए आप जो है देखिए यहाँ पर गेहूं का जो देने का करार मान्य है परंतु जो इलीगल विधि विरुद्ध पिस्तौल देने का करार शून्य है। तो आंसर बना हमारा डी।
नेक्स्ट देखिए आप जो है, वादी विद्यालय प्रधानाचार्य पद हेतु अभ्यर्थी था। यानी वादी जो है विद्यालय के प्रधानाचार्य पद हेतु अभ्यर्थी था, परंतु समिति ने उसकी नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पारित किया, परंतु निर्णय की संसूचना उसे नहीं दी। एक सदस्य ने व्यक्ति के स्तर पर उसके चयन के बारे में सूचित किया। चयन समिति ने उन्हें प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया और वादी संविधा भंग हेतु लाए। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा इसका, वादी असफल होगा क्योंकि कोई प्रस्ताव नहीं है। बी, वादी सफल नहीं होगा क्योंकि स्कूल के द्वारा स्वीकृत नहीं है। वादी संविधा भंग हेतु क्षतिपूर्ति पा सकता है। डी, वादी प्रबंध समिति पर वाद ला। देखिए इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा हमारा, वादी सफल नहीं होगा क्योंकि स्कूल के द्वारा स्वीकृति नहीं है। तो आंसर बना हमारा बी। ये हमारा इसका बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, ऐसे वह देखिए जो है वैसे 100 टन तेल बेचने का करार करता है। यह करार होगा ए वैध, बी शून्य करनी, सी शून्य, डी इनमें से। अब देखिए जो आंसर बनेगा वो बनेगा शून्य। आंसर। अब देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान अधिनियम की जो धारा 29 के अनुसार, वे करार जिनके अर्थ निश्चित नहीं है या फिर निश्चित किया जाना शक्य नहीं है, शून्य है। धारा 29 का एक उदाहरण क के अनुसार है को कै 100 टन तेल बेचने का करार करता है। उसमें यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि किस तरह का तेल आशयित है और करार अनिश्चित के कारण शून्य है। आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, आंगन विधि का संविधान नवीनीकरण सिद्धांत के भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 62 में निर्गमित है। भारत का कोई विधिक स्थान नहीं रखता है। भारतीय संविधान अधिनियम 1972 की धारा 63 में वर्णित है। डी, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 56 में वर्णित। अब देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 धारा 62 में वर्णित है। आंसर बना हमारा ए। अब देखिए आंगन विधि कि संविधान नवीनीकरण का सिद्धांत जो है भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 62 में निर्गमित। यानी धारा 62 के अनुसार यदि किसी संविधा के पक्षकार उसके बदले में नई संविधा प्रतिस्थापित करने या उस संविधा को विखंडित या प्रावर्तित करने का करार करे तो मूल संविधा का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, राज्याभिषेक के जुलूस को देखने के प्रयोजन से यानी किराए पर कैमरा लेने की संविधा व्यर्थ हो गई। जब जुलूस स्थगित हो गया, यह तथ्य किस मामले का, मतलब देखिए आप जो है राज्याभिषेक के जुलूस को देखने के प्रयोजन से किराए पर कैमरा लेने की सुविधा व्यर्थ हो गई। जब जुलूस स्थगित हो गया, यह तथ्य किस मामले का, एक इसमें देखिए, ए क्रेल बनाम हेनरी, बी टेलर बनाम कैडवेल, सी हालवेल बनाम कोपलैंड, डी रॉबिन्सन बनाम डेविस। आंसर बनेगा इसका ए, यानी कि क्रेल बनाम हेनरी। आंसर बना हमारा ए। तो इसका एक आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अंग्रेजी विधि के सिद्धांत संविधा के प्रत्याशी भंग के समान नियम भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की किस धारा में निर्गमित किया गया। अब देखिए इसमें देखिए आप जो है
ए धारा 38, बी धारा 62, सी धारा 73, डी धारा 39। तो आंसर बनेगा इसका, देखिए आपका वो बनेगा धारा 39 यानी डी आंसर। नेक्स्ट, वादी तथा प्रतिवादी दिल्ली के एक इलाके में प्रतिस्पर्धा दुकानदार थे, यानी कि वादी और प्रतिवादी दिल्ली के एक इलाके में प्रतिस्पर्धा दुकानदार थे। प्रतिवादी वादी को एक निश्चित धनराशि देने पर राजी है, यानी कि प्रतिवादी वादी को एक निश्चित धनराशि देने के लिए राजी हुआ, इस शर्त पर कि वह अपना व्यापार उस इलाके में बंद कर दे। करार शून्य। ठीक, इस अंतर्गत अगर बात करते देखिए आपका जो है ए धारा 25 के अंतर्गत, धारा 26 के अंतर्गत, धारा 27 के अंतर्गत, धारा 28 के अंतर्गत, यानी कि समझ लेगा आपका जो है इसमें बना धारा 27 आंसर बन गया। अब देखिए जो है इस जो करार है, यानी ये करार है, इसमें जो व्यापार का अवरोधक होने के कारण शून्य है। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 27 व्यापार के अवरोधक करार का या करार को शून्य घोषित करते हैं। आंसर बना सी। नेक्स्ट देखिए आप जो है, एक गुरु आध्यात्मिक सलाहकार ने अपने चेले भक्त से कहा कि वह अपनी सारी संपत्ति उसे दान कर दे ताकि दूसरे लोक में उसकी आत्मा को लाभ मिल सके। यह दान ए शून्य होगा, बी शून्य करनी होगा, सी विधि मान्य होगा, डी अनैतिक होगा। अब देखिए इसमें जो है एक गुरु अध्यात्म में अपने चेले से यह कहा कि वह अपनी सारी संपत्ति दान कर दे ताकि दूसरे लोक में उसकी आत्मा को लाभ मिल सके। यह दान जो है विधि मान्य होगा। आंसर बना आंसर बना। अब देखिए इसमें जो है अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान अधिनियम की जो है धारा 16। अब देखिए धारा 16 में जो है अश्मिक असर की परिभाषा करते हुए यह कहा गया है कि अश्मिक असर द्वारा उत्प्रेरित कही जाती है जहां की पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध ऐसे हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है और उस स्थिति का उपभोग और दूसरे पक्षकार के मतलब जो है तत्वीय फायदा अभी प्राप्त करने के लिए करता। देखिए मतलब जो है इसको थोड़ा सा हम एक बात है हमारा मनु सिंह बनाम उमादत पांडे को भी देख सकते हैं, तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाद जिसमें सर्वप्रथम इंग्लैंड में संविधा संबंध सिद्धांत प्रकाश में आया। देखिए इसको बताना है आपको, देखें ए जॉर्डन बनाम जॉर्डन, टेलर बनाम फास्टर, प्राइस बनाम ईस्टर्न, ट्रेडल बनाम एटकिसन। आंसर बना इसका ट्रेडल बनाम एटकिसन। आंसर बना डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, यह अत्यंत ही आश्चर्य की बात है तो परंतु विधि रूप में सत्य है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 संविधान के प्रतिनिधि अनुपालन के लिए नियमित प्रदान करता। अब देखिए इसमें जो है आंसर देखिए ए धारा 40, धारा 50 के अंतर्गत, धारा 40 के अंतर्गत, डी धारा 62। देखिए आंसर बनेगा इसका ए धारा 40 के अंतर्गत। अब देखिए इसमें हम बात करते देखिए मतलब जो है भारतीय संविधान अधिनियम 40 संविधान के प्रतिनिधित्व अनुपालन के लिए नियम प्रदान करती है। आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, वह सिद्धांत जो हेडले बनाम वेक्सेंडल के बाद में संविधान भंग होने पर अक्षति का मापदंड को बताने के लिए आया और जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 73 के संबंध में सुसंगत है प्रतिपादित किया गया। अब देखिए इसमें ए लॉर्ड एटकिन द्वारा, न्यायाधीश विल्स द्वारा, न्यायाधीश बी एन एंडरसन द्वारा,
डी, मुख्य न्यायाधीश काकबड़ द्वारा। आंसर बनेगा सी, न्यायाधीश। बी, एल्डरसन, यानी कि मेरा आंसर बना इसका सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका देखिए मिलान करना है। मिलान में पहले कहा था जब मिलान करते हैं तो कैसे करते हैं, ए बी सी और डी। अगर ऐसे करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। यानी लाल मन शुक्ला बनाम गोरीदत्त, ये बनेगा हमारा साधारण प्रस्थापना, यानी 2, 1 का 2। उसके बाद देखिए मैकफरसन बनाम अपन्ना, देखिए ये बनेगा विधिक संबंध निर्माण करने के आस्ते, यानी बी का 2 का 4, बी का 4। उसके बाद देखिए बनवारी लाल बनाम सुखदर्शन दयाल, इसका बनेगा देखिए व्यवहार के लिए आमंत्रण, यानी कि 3, सी का 3। अब देखिए मतलब ये है MC चाको बनाम स्टेट ऑफ त्रावणकोर, ये बनेगा संविधान का संबंध, यानी ए। यानी आंसर बन गया 2 4 3 1, आंसर बना हमारा 2 4 3 1, आंसर बन गया हमारा डी। देखिए इसमें जो है अगर हम बात करते हैं लाल मन शुक्ला बनाम गोरीदत्त, वो साधारण प्रस्थापना से संबंधित है। मैकफरसन बनाम अपन्ना योग विधिक संबंध निर्माण करने का आशय है। अब बनवारी लाल बनाम सुखदर्शन दयाल व्यवहार के लिए आमंत्रण है। MC चाको बनाम स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, ये संविधात्मक, यानी कि देखिए आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भगवान दास गोवर्धन दास केडिया बनाम गिरधारी लाल पुरुषोत्तम एंड कंपनी ने यह अधिक कथित किया है कि धारा 4 यह विवक्षा नहीं है कि प्रस्थापक के लिए संविधा एक स्थान पर होती है और प्रतिग्रहण के लिए दूसरे स्थान। तो प्रतिग्रहण की संसूचना ऐसे व्यक्ति से आनी चाहिए जो प्रतिग्रहण करने का प्राधिकारी है, और प्राधिकारी कर व्यक्ति से संसूचना निष्प्रभावी है। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका ए, केवल एक बनेगा, आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही बताना आपको भी है। वचन विबंध, यानी वचन विबंध है क्या, और वंचना का एक प्रकार संविधा का एक रूप नहीं है, साम्य का सिद्धांत है, प्रस्थापना का एक है। अब देखिए इसमें जो है वचन विबंध जो है वो साम्य का एक सिद्धांत है, आंसर बना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुर्व्यपदेशन एक सूक्ष्म प्रकार का कपट है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 56 में यह नहीं कहा गया कि मामले को पक्षकारों के आशय के अनुसार अवधारित किया जाए। देखिए इसमें आंसर बनेगा ए, आंसर बन जाता हमारा ए, ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कथन सही बताना। किसी अव्यक्त को प्रदाय की गई वस्तु आवश्यक वस्तु है या नहीं, यह विधि का प्रश्न है, तथ्य का प्रश्न है, विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, केवल संरक्षक के विवेक पर निश्चित किया जाता है। आंसर बना आपका तथ्य का प्रश्न, आंसर बन गया इसका बी। नेक्स्ट देखिए आप मुझे, निम्नलिखित कथनों का एक सही है। संविधा के भंग के मामले में भंग करने वाला पक्षकार प्रतिकार देगा, यानी प्रतिकार देगा ए, केवल प्रत्यक्ष परिणाम के लिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रमाणों के लिए, दूरवर्ती प्रमाणों के लिए और पूर्व अनुमान प्रमाणों के लिए।
आंसर देखिए इसका बन जाएगा हमारा, ये बनेगा देखिए केवल प्रत्यक्ष परिणामों के लिए आंसर बना ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर एक सही है, कोई करार जिसमें वचन ग्रहीता की सम्मति स्वेच्छा से दी गई है केवल इस कारण से सुनने नहीं होगा कि उसमें एक प्रतिफल नहीं है, प्रतिफल पर्याप्त नहीं है, प्रतिफल भूतकालिक है, प्रतिफल के केवल स्पष्ट नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें आंसर बनेगा आपका बी आंसर, यानी कि प्रतिफल पर्याप्त नहीं है, तो आंसर बन जाता है इसका बी। नेक्स्ट देखिए आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखिए, एक ही सौदे के लिए दो अलग अलग रजामंदी से संविदा गठित नहीं होती, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए आपका, यदि सेवाएं दी जाती है तो वास्तव में किसी भी प्रस्थापना की शर्तों को पूरी करती है, किंतु जो भी प्रस्थापना होने के ज्ञान के बिना दी जाती है तो संविधाकारी बाध्यता उत्पन्न होती है। देखिए इसका आंसर बनेगा इसका ए, केवल एक ही सही है, आंसर बन जाता है इसका ए। देखिए क्वेश्चन डिस्कस करा, चेक कर लीजिए।